साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सामान्य हिंदी से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अर्थात परीक्षाओं में पूछे जाने वाले तथ्यों को हम करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। सामान्य हिंदी से संबंधित चाहे साहित्य के तथ्य हो या फिर व्याकरण के तथ्य हो या फिर शब्दावलियों से संबंधित भी हम जो है आज की क्लास में हम देखेंगे। आज की क्लास होगी हमारी वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, यानी कि वाक्यांशों के लिए जब एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं उस शब्द को एक पूरे के पूरे वाक्य के लिए हम उस एक शब्द को क्या कहेंगे, इसका हम करेंगे। क्योंकि परीक्षाओं में वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जहाँ पर भी सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोगों को वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। जो गाए जाने योग्य न हो, जो गाए जाने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय। जो चिंता के योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? अधिचिंत्य या फिर अचिंतनीय। जो जिसमें चेतना न हो उसे क्या कहते हैं? अचेतन। जो छेदा न जा सके उसे कहते हैं अछेद्य। उसके बाद देख लेते हैं, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे क्या कहते हैं? अंतर्यामी। जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। जो शोक करने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? असिच्य। जो शोक करने योग्य न हो। उसके बाद बात करें आगे, जो खाने योग्य न हो उसे क्या कहते हैं? अखाद्य। जो पिया न जा सके उसे क्या कहते हैं? अपेय, यानी जो पिया न जा सके, पीने योग्य न हो तो उसे क्या कहते हैं? अपेय। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिसके टुकड़े न हो उसे कहते हैं अखंड। जिसके टुकड़े न हो उसे कहते हैं अखंड। जिसका खंडन न किया जा सके उसे कहते हैं अखंडनीय। जिसका खंड या टुकड़े न हुए हो उसे कहते हैं अखंडित। उसके बाद जो क्षीण न हो उसे कहते हैं अक्षय। जो बीत चुका हो उसे कहते हैं अतीत। जो दिखाई न पड़े उसे कहते हैं अदृश्य या अप्रत्यक्ष। जो सदा के लिए चलता आ रहा हो उसे कहते हैं अनवर्त। जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहते हैं? अमर्त्य या फिर अमर भी कहते हैं। जो दूर की सोचता हो, यानी कि जो आगे की सोचता हो उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी। आगे दूर जो आगे दूर की सोचता हो उसे क्या कहते हैं? एक सेकंड भाई। जो दूर की न सोचता हो उसे क्या कहते हैं? अदूरदर्शी। और जो दूर की सोचता हो उसे क्या कहते हैं? अग्रसोची या दूरदर्शी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोपहर के बाद का समय क्या होता है? दोपहर के जो बाद का समय होते हैं उसे हम कहते हैं अपारह। उसके बाद जो जिसकी गिनती पहले हो उसे क्या कहते हैं? अगण्य। जो पराजित न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अपराज्य। जो पढ़ा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अवाच्य या अपठनीय। अवाच्य या अपठनीय, जो पढ़ा न जा सके। अन्य भाषा में परिणित क्या कहते हैं? यानी अनुवाद या रूपांतरण। हम कहते हैं ना कि भारतेंदु जी के कुछ नाटक उसके अनुवादित रहे हैं और कुछ उनके मौलिक नाटक हैं। अनुवादित उसे कहते हैं जो अन्य भाषा से परिणित किए गए हो, यानी कि अन्य भाषा से लिए गए हो तो उसे कहते हैं अनुवाद करके अपनी भाषा में उसका ट्रांसलेशन कर दिया गया हो, यानी कि रूपांतरण। बढ़ते हैं आगे, जो सबके जो आगे रहता हो उसे हम कहते हैं अग्रणी। उसके बाद जिसके पास कुछ न हो उसे कहते हैं अकिंचन। जो प्राण से सिद्ध न हो उसे कहते हैं अप्रमेय। जो प्राण से सिद्ध न हो सके तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, भाई सॉरी ये प्रमाण है, तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे कहते हैं अप्रमेय।
जो तोला या नापा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय। तो तोला या नापा न जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जो समय पर न हो उसे कहते हैं असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो उसे कहते हैं अवश्यभावी। और जिसका विवाह न हो उसे कहते हैं अविवाहित। जो नया न हो उसे कहते हैं अनूतन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कहते हैं अनुदान। किसी और स्थान पर उसे कहते हैं अन्यर्थ। उसके बाद जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे कहते हैं अन्यमनस्क, यानी कि अन्य तरफ मन का लग जाना, दूसरी तरफ मन का लग जाना। जिस पर अपकार किया हो उसे क्या कहते हैं? अपकृत। जिस पर जो है अपकार किया गया हो। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध कहते हैं अपवाद। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला हो उसे कहते हैं अपव्ययी। जो बिना बात के खर्च करता हो, मतलब व्यर्थ खर्च करता हो, उसे कहते हैं अपव्ययी। उसके बाद जिसका अंग दुरुस्त न हो उसे कहते हैं अपंग या विकलांग। जो पहले न हुआ हो उसे कहते हैं अपूर्व। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा को कहते हैं अंत्य कथा। उसके बाद राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास होता है अंतःपुर। अन्न की अधिष्ठात्री देवी को कहते हैं हम अन्नपूर्णा। एक एक अक्षर को कहते हैं हम अक्षरांश। उसके बाद जिसे छिपा हुआ न हो अछूता। उसके बाद जो हिसाब किताब की जांच करता हो अंकप्रेक्षक। रूप के अनुसार कहते हैं अनुरूप। और जो सोच समझ कर कार्य करने वाला हो उसे कहते हैं न करने वाला हो। न को आपको ध्यान रखना भाई, पूछा क्या गया है कि करने वाला हो या न करने वाला हो। तो अविवेकी। जो पहले कभी घटित न हुआ हो अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसे कहते हैं अपरिभाषित। जिसमें शक्ति न हो उसे कहते हैं अशक्त या निर्बल। जो समान न हो उसे कहते हैं जो समान न हो उसे कहते हैं असम। और जो समान हो उसे कहते हैं सम। और जो समान न हो उसे कहते हैं असम। जिसका विभाजन न किया गया हो उसे कहते हैं अविभक्त। जिसका विभाजन न किया गया हो अविभक्त। जिस वस्त्र को पहना न जा जो परिणय सूत्र में न बंधा हो उसे कहते हैं अपरिणीति। और जिस वस्त्र का पहना नहीं गया हो, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे कहते हैं अपहृत। और विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द हम कहते हैं अपभ्रंश। कई बार ये पूछा जाता है कि भाई अपभ्रंश शब्द का अर्थ क्या है? तो बिगड़ा हुआ माना जाता है। बिगड़ा हुआ शब्द या विकृत शब्द अपभ्रंश शब्द का अर्थ होता है। जो बात सुनी गई न हो तो वो होती है अनसुनी। बिना प्रयास किए अन्यायास। और कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली कहते हैं अनामिका। यानी कि कनिष्ठा जो सबसे छोटी उंगली होती है और जो मध्यमा की मतलब बीच वाली उंगली के बीच की जो उंगली होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनामिका। और वर्षा का अभाव, वर्षा का न होना अनावृष्टि कहलाती है। और उसके बाद देख लेते हैं वर्षा की अधिकता तो अतिवृष्टि कहलाती है। वर्षा की बिल्कुल न होना या अभाव कहलाता है अनावृष्टि। और जो अधिक वर्षा होती है तो अतिवृष्टि। बढ़ते हैं आगे और अन्य देख लेते हैं भाई कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य हमारे। तो उपचार या ऊपरी दिखावा के रूप में होने वाला क्या कहलाता है? औपचारिक। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाला क्या कहलाता है? काली सूची। उसके बाद वह बात या कथा जो जनसाधारण में कि जो बात वह कथा या बात जो जनसाधारण में जो है प्रचलित हो उसे कहते हैं किंवदंती। उसके बाद जिसकी अब
कीर्ति शेष रह गई हो उसे क्या कहते हैं, कीर्ति शेष। अपने ही कुल का नाश करने वाला क्या कहलाता है, कुलांगार। और उसके बाद देख लेते हैं, जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, कुलीन। जिसकी बुद्धि कुश की नोक पर समान तीखी हो तो उसे क्या कहते हैं, कुशार्क बुद्धि। यानी कि जो वो कुश की नोक के समान जिसकी बुद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुत तेज बुद्धि वाला, यानी कुशार्क बुद्धि। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जो कला से परे हो उसे कहते हैं कलातीत। और जिस स्त्री की शादी न हुए हो उसे कहते हैं कुमारी। जिस पुरुष का विवाह न हुआ हो उसे कहते हैं कुमार या कुंवारा या कुंवारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दुराचारणी स्त्री को हम कहते हैं कुलटा। और भय शोक आदि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो उसे हम कहते हैं किन कर्तव्य या विमूढ़ भी कहते हैं। और उसके बाद भय भूख प्यास से घबराया हुआ कहलाता है कातर या अधीर। पद या आयु आदि के विचार में और की अपेक्षा छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कनिष्ठ। जो किए जाने या करने योग्य हो उसे कहते हैं करणीय या कर्तव्य। कान का और जो न किए जाने योग्य हो उसे कहते हैं अकरणीय, अकरणीय। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगले तथ्य हम देखते हैं। तो कान का नीचे लटका हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है, वो कहलाता है कर्णपाली। कान का जो नीचे का भाग जो लटका हुआ भाग होता है वो कर्णपाली कहलाता है। केश के बालों को सजाने संवारने का काम होता है केश विन्यास। ठीक अपने क्रम में आया हुआ हो उसे कहते हैं कर्मागत। जो बिल्कुल क्रम वाइज लगा दिया गया हो, हम कहते हैं ना कि इस रचना को क्रम वाइज कर्मानुसार लगाइए या कर्मागत लगाइए, तो एक के बाद एक बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे, पहले जो सबसे पहले रचना आएगी उसको लगाना है, फिर उसके बाद जो लिखी गई रचना उसको। इस प्रकार से जो क्रम से लगाने के होते हैं उसे हम कहते हैं कर्मागत। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाट या खोपड़ी लिए रहता हो उसे कहते हैं कापालिक। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इसमें कोई समझाने की कोई इतनी खास चीज़ें नहीं है। एक एक जो वाक्य हैं उनके एक एक शब्द इसमें बताए हुए, इन वाक्यों का लिए जब हम एक शब्द बनाएंगे तो क्या कहलाएंगे। तो आई होप इन शब्दों को भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे। एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार हमारे साथ ऑप्शन में सेम जो शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन जब हम एक बार इन वाक्यांशों के लिए एक शब्दों को पढ़ लेंगे तो हमें तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ इस वाक्य के लिए ये शब्द कहा जाता है। तो देख लेते हैं आगे। कारागार से संबंध रखने वाला कौन होता है, कारागारिक। जहाँ अपराध रखे जाते हैं यानी अपराधी रखे जाते हैं वो स्थान क्या कहलाता है, कारागार या जेल कहलाता है। और कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए जो है कार्य समिति बनाई जाती है, तो के लिए जो समिति बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, कार्य समिति। लेखन अति उत्तम होना क्या कहलाता है, कलम तोड़ना। कठिनाई से होने वाला क्या कहलाता है, कष्ट साध्य। कुसंगति में पढ़कर चरित्र का दोष लगना क्या कहलाएगा, कलंक। जब कोई कुसंगति में पड़ जाता है और उसके चरित्र पर दोष लगता है तो उस दोष को क्या कहेंगे, हम कलंक कहेंगे, कलंक। भाई बढ़ते हैं आगे। अगला है धन का देवता कौन होता है, आप सभी को पता है कुबेर। कुबेर को हम धन का देवता मानते हैं। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो तो उसे क्या कहते हैं, कपोत गरीवा। गरीवा का मतलब होता है गर्दन। गरीवा का क्या होता है, गर्दन। और कपोत का मतलब होता है कबूतर। तो जिसकी कबूतर के समान जो है सुंदर गर्दन हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कपोत गरीवा। जिसकी गरीवा शंख की तरह हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कातवु गरीवा।
और जो अपने काम में जी चुराता हो उसे क्या कहते हैं, कामचोर। जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला हो उसे क्या क्या कहलाएगा, केवलात्मा। और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। जो अच्छे चाल चलन का न हो उसे क्या कहते हैं, कुचाली। और व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला जो हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कामरूप। जो मोल लिया हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कीट। और लाल कमल को हम कहते हैं कोकनद। इस प्रकार से वाक्यांशों के लिए एक शब्दों को हमने देख लिया है। कुछ और बचते हैं, इनको भी हम थोड़ा जल्दी जल्दी एक बार रीड कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारे सामने परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि इस शब्द को क्या कहेंगे। एक बार हम सभी शब्दों को पढ़ लेंगे तो आसानी से हम वहाँ पर उसका सही आंसर दे पाएंगे। और वीडियो पसंद आती है तो भाई आपको तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कौन होता है, कृतघ्न। जो किए हुए उपकार को भूल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कृतघ्न। या एहसान फरामोश भी हम कह लेते हैं कई बार। बढ़ते हैं आगे। किए हुए उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ। ये आपको ध्यान रखना है। कृतज्ञ जो किए हुए उपकार को भूल जाता है, और जो कृतज्ञ होता है वो होता है जो किए हुए उपकार को मानता है और उसके बाद उपकार के प्रति अपना जो है आभार भी प्रकट करता है, वो होता है कृतज्ञ। बुरी संगत में रहने वाला कौन होता है, कुसंगी। जो बुरी संगत में रहता हो, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, क्या कहलाता है, कृतार्थ। जिसकी उत्पत्ति स्वभावतः न हो उसे हम कहते हैं कृतम। जिसकी उत्पत्ति स्वभावतः न हो अर्थात प्रकृति रूप से न हो, प्रकृति से जिसकी उत्पत्ति न हो उसे हम कहते हैं कृत्रिम, यानी कि नैसर्गिक रूप से उत्पत्ति का होना। कृत्रिम रूप से उत्पत्ति होना यानी किसी जैसे कि मनुष्य द्वारा बना दी गई हो। तो बढ़ते हैं आगे। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसे क्या कहते हैं, केंद्रापचारी। किसी वस्तु को देखने वाला, सुनने की प्रबल इच्छा कहलाती है कौतूहल या कौतूहल। कहते हैं कि मन में जो कौतूहल मचा हुआ है, यानी किसी वस्तु को देखने की या सुनने की प्रबल इच्छा जागृत हो रही है। तो फूल जो अभी खिला न हो उसे क्या कहते हैं, कली। स्त्री जो कविता रचती है उसे क्या कहते हैं, कवयित्री। कवयित्री की आप स्पेलिंग भी देख सकते हो, वर्तनी भी आप देख सकते हो, क्योंकि वर्तनी शुद्धि वर्तनी के अंतर्गत ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला शब्द है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हम देख लेते हैं, वह पुरुष जो कविता का या काव्य की रचना करता हो तो उसे हम कहते हैं कवि। जिसका कोई कसूर न हो उसे कहते हैं कसूरवार। सॉरी भाई, जिसका कोई कसूर हो, कसूर न हो नहीं है इसमें, कसूर हो। और अगर न शब्द आ जाए तो जो कि जिसका कोई कसूर न हो तो अकसूरवार कह सकते हैं हम, लेकिन जिसका कसूर हो उसे हम कहते हैं कसूरवार। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है, कंकाल। जो पथ काटो या बांधाओ से भरा हो उसे क्या कहते हैं, कट का किरण। जो कहा गया हो उसे कहते हैं कथित। जो कर्तव्य से अच्युत हो गया हो उसे कहते हैं कर्तव्य, यानी कि कर्तव्य से जो है अपने कर्तव्य से पीछे हट गया हो, ये कह सकते हैं। जिससे जैसे तैसे समय काटना क्या कहलाता है, जैसे समय तैसे समय काटना हम कहेंगे उसे काल यापन। यानी कि काल का मतलब होता है समय, यापन मतलब बिताना। जैसे तैसे हम समय को बिता देते हैं तो काल यापन कहते हैं। मन गढ़ंत बातें बनाना उस कहते हैं हम। मन गढ़ंत जब हम बातें बनाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कपोल या कल्पित। उसके बाद बात करें आगे। कार्य में संकलन होना
कहलाता है कर्मठ। जो कष्ट को सहन कर सके उसे कहते हैं कष्ट या सह्यून। उसके बाद बात करें, बेलों आदि से घिरा हुआ सुरभ्य स्थान क्या कहलाता है? कुंज। किसी के घर में की होने वाली तलाशी क्या कहलाते हैं? खाना तलाशी। उसके बाद ऐसा जो अंदर से खाली हो क्या कहलाता है? खोखला। जो अंदर से खाली हो उसे हम खोखला बोलेंगे। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसे हम कहते हैं खंडित। आकाश में उड़ने वाला हम कहते हैं खग यानी पक्षी भी कह सकते हैं। जो आकाश में उड़ते हैं उसे हम खग या पक्षी कहेंगे। बढ़ते हैं आगे। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण या खगार्श। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसे हम क्या कहेंगे? खगार्श। और जो सदैव हाथ से तलवार लिए रहता हो उसे हम कहते हैं खंडहस्त। जिस पशु के पेट में बच्चा हो उसे हम क्या कहते हैं? गर्भहीन। उसके बाद देख लेते हैं गाभिन हम कहेंगे। जिस पशु के पेट में बच्चा हो तो हम बोलते हैं ना गाभिन। उसके बाद देख लेते हैं आगे। जो कुछ भी बोल न सके उसे हम क्या कहेंगे? गूंगा। नए बनवाए घर में पहल होने वाला क्या कहलाता है? गृह प्रवेश। जब हम नया घर बनवाते हैं तो पहल जब उसमें प्रवेश करते हैं तो उसे ही हम क्या कहेंगे? गृह प्रवेश। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो, जो इंद्रियों के ज्ञान में हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर। और अगर ये पूछ लिया जाए जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, जो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त न कर सके उसे हम कहते हैं अगोचर। लगा देंगे, लेकिन हो सके अगर आ जाए तो गोचर। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे। आकाश चूमने वाला क्या कहलाता है? गगनचुंबी। उसके बाद देख लेते हैं आगे। गगन स्पर्शी यानी आकाश को स्पर्श करके आ गया, छू करके आ गया। आकाश को चूम करके आ गया तो गगनचुंबी। स्पर्श करके आ गया या छू करके आ गया तो गगन स्पर्शी। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला जो बात छिपाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? गोपनीय। गांव से संबंधित ग्रामीण होते हैं और बहुत गप्पे हाँकने वाला गोपड़िया होता है। जो कठिनाई से और कठिनता से और देर से दिखाई नहीं दे रहा से बच्चे तो उसे क्या कहते हैं? गारिष्ठ। इसके बाद बात करें आगे तो आगे की क्लास जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा रहते हैं तो हमारी वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। ये 2 पेज हम जो है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसी प्रकार से जो है सामान्य हिंदी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को, शब्दावलियों को या साहित्य से संबंधित रचनाओं को या जो भी प्रमुख बिंदु है सामान्य हिंदी से संबंधित, उन सभी को इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएंगी। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।